कि बार बार पूछता है विपक्ष में खड़ा होके, बताओ तुमने 70 सालों में क्या बनाया, बताओ तुमने 70 सालों में क्या बनाया। अब तो जनता बोलती है मत बता दियो भाई इसको, ये जो पता लग गया उसको भी बेच देगा। नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा भाइयों बहनों यही तो स्वच्छ भारत अभियान है। मोदी जी सच में बता रहा हूँ दिल से, हमने आपको चाय बेचते तो नहीं देखा, पर हम देश बेचते हुए देख रहे हैं। आपने टुकड़ों टुकड़ों में मेरे देश को बेच रहे हैं। मुख्यमंत्री खट्टर को तो समझा दिया था करनाल में, किस दिन पात्रा को बुला दो उसको अच्छे से समझा देंगे, इतना गुस्सा अंदर। नहीं चाहिए तेरी 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात, झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात जितने चाहे कर ही ला देता, सह लेते जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता। जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, सरकार के मंत्री चुप हैं, विपक्ष भी कहीं ना कहीं बहुत गुमसुम बैठा है। वकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। महंगाई का क्या असर पड़ेगा देश पर? मोदी जी तो कह रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए महंगाई बढ़ा दी है। ऐसे है, मोदी जी अपने लिए महंगाई बढ़ा रहे हैं, इस देश का जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं किसान आंदोलन से। और ये जो बार बार कहता है जी मैं पाकिस्तान को ठीक कर दूंगा, दुश्मन को ठीक कर दूंगा, अरे मेरे आसपास के छोटे छोटे देशों के अंदर 50 रुपये 40 रुपये डीजल और पेट्रोल है, और यहाँ 50 और 80 और 100 रुपये हो चुका है। ये मोदी जी महंगाई बढ़ाकर इस देश की जनता को मारना चाहते हैं, और इनकी एक पॉलिसी इस देश को कैसे गुलाम किया जाए, इस देश को गुलाम करना चाहते हैं। इनका महंगाई से मतलब नहीं है, ये किसान को इस बिल बना के और व्यापारियों को, जनता को, मजदूरों को और महंगाई से इस देश को गुलाम बनाकर वो सदा के लिए राज करना चाहते हैं। इनकी प्लानिंग भी थी, इस किसान आंदोलन को दबा देंगे और ये सदा के लिए गुलाम इस देश को बना देंगे। मेरे किसान की आवाज़ उठ चुकी है, जनता की आवाज़ उठ चुकी है, और इस महंगाई केवल मात्र इसका इस देश को परेशान करने का है। और बड़े झूठ बोल लेते इसने कि मैं झूठ बोल लूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। वोट मैंने जनता की ले ली, लेकिन जनता इसको माफ़ नहीं करेगी। जनता ने 30 रुपये 35 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल के लिए वोट दिया था, और आज 90 हो गया। तब वोट तो हमने इसको कई बातों के लिए दिया था। इसने बड़े वादे किए थे, इसने कहा था मैं दुश्मन को लाल आंख दिखाऊंगा, इसने कहा था मैं 15 लाख लेके आऊंगा, इसने कहा था मैं चाय बेचने वाला हूं, मैं ये काम करूंगा। कि मोदी जी सच में बता रहा हूं दिल से, हमने आपको चाय बेचते तो नहीं देखा, पर हम देश बेचते हुए देख रहे हैं। आपने टुकड़ों टुकड़ों में मेरे देश को बेच रहे हैं। आपने कहा था मैं स्वच्छ भारत करूंगा, गंगा साफ करूंगा, लोगों की जेबें साफ कर दी, मेरे देश की तिजोरी साफ कर दी। वादे सारे कर रहा है, काम सारे कर रहा है। भक्त तो कह रहे हैं कि देश बेचा नहीं है, निजीकरण किया है, उससे फायदा होगा। ऐसा है, ये देश ये जो मेरा मोदी है, जो इन धन भक्तों का मोदी है, अगर इनको उल्टा करके फांसी में भी लटका देगा, वो यही कहेंगे कि ये तो हमारा इलाज कर रहा है, हम बीमार थे, हम ठीक कर रहे हैं हमें ये मोदी जी, ये उनका भी गला दबा के मार देगा। वो तो ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरे देश की जनता तो भगत नहीं है, मेरे देश की जनता जान चुकी है इसकी सच्चाई को। कहता था मैं तो देश को साफ करूंगा, ये करूंगा, लाल आंख दुश्मन दिखाऊंगा। मेरे किसान को लाल आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। और क्या कर रहा है, आज आप देख सकते हैं कैसे हालात हो गए यहाँ के, और मेरे किसान को गद्दार बोलता है। अरे मोदी जी, मेरे देश को किसान के ऊपर उंगली उठाई है, मेरे देश के किसान के ऊपर उंगली उठाई है, और मुझे गद्दार बताया है, किसान के ऊपर उंगली उठाई है। अरे बिन बुलाए तो बिरयानी आपने खाई है, बिन बुलाए बिरयानी आपने खाई है, चाइना को पालकी आपने झुलाई है, और किल्ले लगानी थी बॉर्डर पर, आज किसानों की राहों में किल्ले लगाई हैं, किसानों की राहों में किल्ले लगाई हैं। और आज 56 इंची दिखाने की बजाय अपनी पीठ दिखाई है, अपनी पीठ दिखाई है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी काम क्या कर रहे हो आपके? मैंने तो सर्कस देखा कभी आपने? उस सर्कस के अंदर एक जोकर होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ये करता है। मेरे देश में सर्कस चल रहा है और कुछ नहीं है, ये जोकर है, और पूरी दुनिया ने इस सर्कस को पहचान लिया है। सच्चाई ये है। और मोदी जी वो वक्त आ गया। मैं तो कल जी न्यूज़ देख रहा था, उसमें खबर चल रही थी कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है। कितनी चापलूसी! ये तो आप जैसे सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को बचाया हुआ है, इस देश की जनता को बचाया हुआ है। कि वहाँ पे न्यूज़ चल रही थी कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ रही है और पाकिस्तान कांप रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मोदी जी की दाढ़ी बढ़ने से पाकिस्तान का कांपने का क्या मतलब है? होनी खबर ये चाहिए थी कि मेरे देश की जनता की, किसानों की आंदोलन की ताकत बढ़ रही है और मोदी कांप रहा है। मैंने कहा मोदी जी इनको ज़्यादा मत हौसला दो, इन चापलूस न्यूज़ वालों को। मोदी की दाढ़ी आसाराम की बड़ी थी और कहाँ गया था आप देख सकते हो। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि ऐसी खबरें मत चलाइए देश के अंदर। मेरा किसान इस देश का सच्चा किसान है, इसकी आवाज़ को सुन लीजिए। और क्या हो रहा है, वही हट करके दुर्योधन बन के बैठ गया है।
वही इतिहास दोहराया जा रहा है। उस टाइम पांडव भी थे, उस टाइम वो दुर्योधन था, आज वही तो है। उस टाइम पांडव ने 5 गांव मांगे थे और मेरे किसानों ने आज क्या मांगा? 3 बिल वापसी मांगी है। दुर्योधन बन के बैठ गया, पट्टी बांध के बैठ गया। मुझे नहीं पता ये करना क्या चाहता है। इसकी पोल खुल चुकी है। और गया था मैं 15 लाख लेके आऊँगा, मैं तो आज पता लगा 15 लाख काला धन लेके आऊँगा। काला धन की बजाय क्या लेके आया ये देश के अंदर बीमारी भी यही लेके आया कोरोना। सच्चाई पूछे तो ये आई कहाँ से? मेरा किसान तो नहीं लेके आया, ट्रैक्टर पे बैठ के नहीं आई, ये गाड़ी में बैठ के नहीं, हवाई जहाज किससे बैठ के आई है? हवाई जहाज लेके कौन घूम रहा था? मोदी जो तो घूम रहे थे पिछले 6 साल से, उतरा ही नहीं हवाई जहाज के नीचे से। और बच्चों की तरह जिद करने लगा, नया लूंगा, एक और नया लेके आया 5000 करोड़ का। मैं तो पूछता हूं कि मोदी जी कर क्या रहे हो? और कहते हैं इसके अंतर्गत कि जी ये तो देश की सेवा कर रहा है, इसके ना कोई आगे ना पीछे। सच्चाई है, जिसके आगे पीछे होता है ना वही अच्छा काम करेगा, वही ईमानदारी का काम करेगा। और जिसके आगे पीछे नहीं होता ना वो पूरे देश को बर्बाद कर देगा और पूरे घर को बर्बाद कर देगा और पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। ये बर्बाद करने का काम कर रहा है और मेरे देश की जनता जाग चुकी है। मोदी जी आप भी जाग जाओ। सारा काला धन तो आया नहीं हमारा धन और वापस भेज दिया, लेके चले गए। कौन लेके गए काला धन? इसी के तो व्यक्ति थे। अच्छा, अमित शाह कह रहे हैं कि जाटों को समझाना पड़ेगा, हरियाणा के जो जाट हैं वो भड़क गए हैं और दूसरे ट्रैक पर आ गए हैं, ये जो आंदोलन है ये विपक्ष का है। ऐसा है, ये जो आंदोलन है ये षड्यंत्र रच रहा है। ये जाटों का आंदोलन नहीं है, पहले तो बताना चाहूँगा, इनका षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र रचते हैं, ये बड़े शरारती लोग हैं। ये भाजपा बोलना छोड़ दिया हमने और आप भी छोड़ देना। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं, ये भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग हैं। ये जाट आंदोलन बता रहे हैं इसको। अरे ये किसानों का आंदोलन है और मेरे किसान की ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। ये प्योर मेरे किसानों का आंदोलन है। और ये तो वो लोग हैं कि जो झूठ पर झूठ बोलते हैं। मैंने तो कहा था कि मोदी जी वो जो पैसा लेके गए आपने भेजा धन हमारा नहीं था, नीरव ले गया, माल्य ले गया। कौन ले गया? इसी तो व्यक्ति थे। मैंने तो पूछा था, एक बात 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगा कि नीरव नीरा ले गया, नीरव नीरा ले गया, माल्या माल ले गया, सोता रहा चौकीदार, ना दिया ध्यान है। हमने पूछा भाइयों बहनों, यही तो स्वच्छ भारत अभियान है, यही तो स्वच्छ भारत अभियान है। इस काम पे लगा हुआ है। मेरे देश की तिजोरी साफ कर दी, इन जनता की तिजोरी साफ कर दी, इनकी जेबें साफ कर दी। ये सफाई पे लगा हुआ है, काम सारे कर रहा है। कहता है अब तो ऐसे हालात हो गए हैं। ये बार बार पूछता है विपक्ष में खड़ा होकर, बताओ तुमने 70 सालों में क्या बनाया, बताओ तुमने 70 सालों में क्या बनाया। अब तो जनता बोलती है मत बता दियो भाई इसको, ये जो पता लग गया उसको भी बेच देगा। हालात ऐसे हो रहे, इसको भी बेच देगा, इसको मत बता दियो। और मैं तो चैनल से माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, इसको मत बता दियो 70 सालों में क्या बना। ये ढूंढ कर बेच रहा है। 2 ही तो जन है यहाँ, 2 जन है, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। 2 जन है, 4 हो गए ना। 2 बेचने वाले मोदी और अमित शाह, खरीदने वाले कौन? अडानी अंबानी। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। देश में केवल 4 जन है। भेज दिया बाहर धन है, भेज दिया बाहर धन है। और मोदी जी का हो चुका कठोर मन है, हो चुका कठोर मन है। मोदी जी मान जाओ, क्यों बन बैठे दुर्योधन है, क्यों बन बैठे दुर्योधन है। अब झुक जा, नहीं तो जनता अच्छे से झुकाना चाहती है। और इन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, मुगलों को भगा दिया, तुम्हारी तो औकात कुछ नहीं। इसलिए मेरी चैनल के माध्यम से यही प्रार्थना है कि झूठ मत बोलो, इन देश की आवाज़ को सुनो, जनता की आवाज़ को सुनो और इस महंगाई को कम करो। नहीं तो बता रहा हूँ आने वाला समय ऐसा होगा कि आपको भागने का भी वक्त नहीं मिलेगा। सुमित पात्रा कहते हैं आप लोगों को कानून सही से समझाया नहीं गया है। ऐसा है, हमने मुख्यमंत्री खट्टर को तो समझा दिया था करनाल में। किस दिन पात्रा को बुला दो, उसको अच्छे से समझा देंगे। इतना गुस्सा अंदर, उसको मेरे सामने बिठा दे, उसका मैं ये कह रहा हूँ कि उसको सामने बिठा दे, वो अच्छे से समझा देंगे। मेरे किसान के अंदर बड़े बड़े घाव दे दिए उन्होंने, जनता को दुख दे दिया। और यहाँ के जो महंगाई की इतनी मार हो गई है, इसको ऐसा समझाएंगे कि ये सामने भी नहीं आएगा कभी। ऐसे हालात कर देंगे। और ये छिप के बैठा हुआ है। और हरियाणा में देख लेना क्या हालात हो गए, पंजाब में क्या हालात हो गए। अगर कहीं इनके भाजपा की झंडी, भारत जलाओ पार्टी की झंडी गाड़ी में मिल जाती है, गाड़ियां छोड़ के भाग जाते हैं। पात्रा तो कहीं छिप के बैठा हुआ है, वो सामने नहीं आ सकता और बार बार वहां बैठ के बोलता है ये तो चला गया जी, ये तो आंदोलन में भीड़ नहीं दिखाई। यहाँ क्या हो रहा है? अरे मैं बताता हूँ पात्रा जी, ये हमने अपने दफ्तर बना दिए, हमने अपने ऑफिस बना दिए। जैसे आपका पीएम हाउस है ना, ऐसा हमारा यहाँ गाजीपुर बॉर्डर बन चुका है, किसानों का पीएम हाउस बन चुका है। यहाँ हमारे टिकैत साहब बैठते हैं। और जैसा आपका संसद भवन है, ऐसा हमारा सिंधु बॉर्डर बन चुका है, जहां पर हमारे 40-45 किसान नेता बैठते हैं। और जितने छोटे आपके सरकारी दफ्तर हैं, हमारे दफ्तर बन चुके हैं। आप हमारा मुकाबला कीजिए, किसी मैदान में आके जनता की भीड़ करके दिखाइए। इनके साथ कोई नहीं है। इनको जूते मार के किसान लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग ढूंढ रहे हैं, कहाँ है। मिल तो जाए, कहीं आपको पता मिला हमें भी बता दियो, हम वहीं जाना चाहते हैं इसके पास। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम फसल में आग लगा सकते हैं, आग बिल्कुल लगा सकते हैं। नहीं,
टिकैत साहब के साथ अभी मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा, टिकैत साहब ने कहा था हमने आग लगाने की बातें नहीं की, उन्होंने ये कहा था गुस्से में किसान लगा सकता है। लेकिन टिकैत साहब ने उस बात को क्लियर कर दिया चैनल पे बैठ के कि जी किसानों को आग लगाने की बातें नहीं कही थी, गुस्से में लगा रहा है उसको भी मना करेंगे। ये हमारा अन्न है, हम इसको जलाने का काम नहीं करते, क्योंकि जैसे ये झूठ बोलते हैं ना, हम झूठ नहीं बोलते। मेरा किसान सच्चा है, ऐसा काम नहीं करेगा। उस किसान इस अन्न को भूखों का पेट भरता है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री क्यों झूठ बोलेंगे आप लोगों से? आप ही लोगों ने तो प्रधानमंत्री बनाया है, वो भी दो ऐसा है, अगर वो सच बोलता हम बनाते क्या? हमने बनाना नहीं था उसको, वो झूठ बोल के बनाया। उसने झूठ बोला जी मैं एक के बदले 10 सर लेके आऊँगा। क्या लेके आया? मेरे किसान, मेरे जवान के टुकड़ों में आया है शरीर उसका। और क्या कहता था, मैं एक का बदला लूँगा, एक के बदले 10 मारूंगा, 15 लाख लेकर आऊँगा। मोदी जी नहीं चाहिए तेरे 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी 15 लाख, नहीं चाहिए तेरी कोई सौगात। झूठ पर झूठ, बस झूठ की बात जितने चाहे कर ही ला देता, सह लेते, जितने चाहे कर ही ला देता। मोदी जी एक के बदले 10 ना सही, माँ के बेटे का सलामत सर हिला देता, सलामत सर हिला देता। सच्चाई तो ये है कि कितना झूठ बोला। लेकिन प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म कर लीजिए। मैंने क्या कहा था? जोकर रोता भी है और हंसता भी है। सर्कस चल रहा है ना इस देश के अंदर, वो है। और वो बड़ा कलाकार, ये हमारा कृष्ण भगवान 36 कलाधारी था, ये तो उससे भी आगे निकल गया। इसने तो इस देश में झूठ बोलने का इतना प्रोपगंडा किया है कि आज जोकर रोता है, रोता हुआ देखा, हंसता हुआ हमने देखा। ये वही काम कर रहा है और जनता जान चुकी है। तो प्रधानमंत्री तो आपके दर्द से भावुक हो गए थे ना आप लोग। ऐसा है, मेरे किसानों की 200 की 250 की जान जा चुकी है। कहाँ इसने कहा मैं भावुक हो चुका हूँ? एक उंगली टूटने पे, एक अंगूठा टूटा था कि क्रिकेट के खिलाड़ी का, 3 दिन रोया नहीं था, 3 दिन रोया था, 3 दिन खाना नहीं खाया था, परंतु आज 250 किसान जाने के बाद एक शब्द भी नहीं बोला। कौन कहता है मेरे दर्द जानता है मेरे किसानों का? वो दर्द नहीं जानता। उसको दर्द किस बात का है? उसको दर्द अंबानी और अडानी का है, क्योंकि यहाँ 3 बिल की वापसी होगी, वहाँ पैसा भी वापसी करना पड़ेगा उसका। परेशान है वो मोदी जी, इसलिए वो मेरे इस किसानों के दर्द को नहीं देख रहा है। लेकिन मैं बता दूं, आप दर्द बेशक ना देखिए, हमने, और ये कहते हैं जी कितने दिन बैठेंगे? अरे 1857 में हमने अंग्रेजों को भगाना शुरू किया था, 1857 में क्रांति शुरू हुई थी, लेकिन कितने साल लगे? 90 साल में आज़ाद हुए थे ना। यहाँ तो 90 दिन नहीं हुए ना। हम यहाँ बैठे हैं, उसको भगाने का काम करेंगे और हमारे दर्द को जान लेगा तो हम कहेंगे कि हम आपके भी नारे लगा देंगे, मोदी जिंदाबाद बोल देंगे, 3 बिल वापसी करो और हमारे काम करो, इसको महंगाई को दबा दो, हम आपके साथ हैं। दुश्मन नहीं मानते मोदी जी को, पर लेकिन ऐसे काम करेगा, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। किसान आंदोलन का असर जिस तरीके से सरकार पर पड़ा है, भाजपा की जो सत्ता है जहां जहां वो अब हिलने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और सरकार इनको छेड़ नहीं रही है, सरकार इनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही है, उस तरीके से कहीं ना कहीं सरकार आने वाले चुनावों में भारी नुकसान उठा सकती है। न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फैज हुसैन के साथ मुनमुन रहमान।